हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल संवाद क्लब पर। और आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जामिनेशन के रियलिटी के बारे में बात करेंगे। जितने भी क्लास 10th या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वे सभी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। उनके ऊपर हाई परसेंटेज लाने की मल्टीपल प्रेशर्स होती हैं, जैसे कि सोसाइटी की प्रेशर, फैमिली की प्रेशर और मल्टीपल प्रेशर्स होती हैं कि उन्हें हाई परसेंटेज लाना ही लाना है। ये पूरी वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगी। सबसे पहला पार्ट बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के सोसाइटी की परसेप्शन, दूसरा पार्ट रहेगा क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के परसेंटेज की वैल्यू, और तीसरा पार्ट रहेगा कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्लास 10th या 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। तो हमारे साथ बने रहें इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहले पार्ट पे हम आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के सोसाइटी का परसेप्शन। अगर हम बात करें अपने सोसाइटी के लोगों की, अपने फैमिली के लोगों की, तो उनके अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि किसी भी पर्सन के कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आते हैं, जैसे कि 85%, 90%, 95, 98%, तो उनके अकॉर्डिंग वो पर्सन हाईली कैपेबल पर्सन है और वही पर्सन अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगा। अगर हम बात करें दूसरे तरफ की, अगर किसी पर्सन को बोर्ड एग्जामिनेशन में लो मार्क्स आते हैं, जैसे कि 60%, 70%, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो सभी पर्सन्स बिल्कुल एवरेज पर्सन होते हैं। वो एक लो लेवल पर्सन होते हैं, उनमें कैपेबिलिटी की बहुत कमी होती है और वो पर्सन अपने लाइफ में बिल्कुल एवरेज लेवल तक जाएंगे और उस लेवल तक सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे जितने की वो पर्सन हासिल कर पाएंगे जिनकी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी परसेंटेज होती है। अगर हम बात करें फैमिली की, तो अगर किसी को बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आते हैं तो घर में मिठाई बंटती है, लेकिन अगर लो मार्क्स आती है तो उस कंडीशन में घर वाले ही उस पर्सन को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी उस स्टूडेंट की दूसरी कैपेबिलिटीज पे फोकस नहीं करते हैं, बस क्रिटिसाइज करते हैं। और इवन सोसाइटी में ये बातें चलने लगती हैं कि ये पर्सन पढ़ने वाला नहीं है, इस पर्सन को बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सभी क्रिटिसिजम्स उस पर्सन को सोसाइटी में फेस करना पड़ता है जिन पर्सन की बोर्ड एग्जामिनेशन में कम मार्क्स रह जाती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जिन पर्सन की मार्क्स बहुत अच्छी रहती है, वो उन पर्सन्स को बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलती है, मिठाइयां बंटती हैं और उन्हें आगे के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब हम बात करेंगे क्लास 10th और 12th बोर्ड की परसेंटेजेस की वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन होती है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल और जितनी भी एग्जामिनेशन होती हैं, उन सभी एग्जामिनेशन में अगर आप 10th और 12th बोर्ड में जस्ट पास हैं तो आप आसानी से रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। किसी भी परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम दूसरी बात करें डिफेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, अग्निवीर, वायुवीर, तो इन सभी एग्जामिनेशन में डिफरेंट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है वो है 45% to 70%। और इवन मैक्सिमम डिफेंस एग्जामिनेशन में अगर आप 60 to 65% अगर आपके पास है 10th और 12th के बोर्ड में, तो आप इजिली उन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के, उन डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। जस्ट एक्सेप्शन के बारे में बात करें तो एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में थोड़ी हाई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि 70% की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्पोरेट कंपनी के प्लेसमेंट की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आपके पास अपने ग्रेजुएशन में, वेदर इट इज फ्रॉम बीटेक, बीसीए, बीबीए, अगर आपके पास 60 to 65% अगर आपके पास बन रही है, तो उस कंडीशन में आप मैक्सिमम मास रिक्रूटमेंट कंपनीज के प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। कुछ कंपनीज जो कि हाई लेवल कंपनीज हैं उनमें 70 to 75% की रिक्वायरमेंट होती है, बट मैक्सिमम कंपनीज में 60 to 65% अगर आपके पास है तो आप इजिली प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल है।
टेंथ और ट्वेल्थ के परसेंटेज की काफी वैल्यू कुछ जगहों पे हो सकती है। जैसे कि अगर आपको क्लास 10th के बाद किसी अच्छे स्कूल में जाना है, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास अच्छी परसेंटेज 10th में है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। दूसरी बात करें क्लास 12th के परसेंटेज की, तो अगर आपको 12th के बाद किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर आपको कोई अच्छा स्कॉलरशिप लेना है, तो उस कंडीशन में 12th की परसेंटेज आपके लिए बहुत काम आएगी। लेकिन अभी के टाइम में हम लोग जान रहे हैं सीयूईटी एग्जामिनेशन के आने के बाद क्लास 12th के परसेंटेज की वैल्यू काफी डिग्रेड हुई है। अगर हम बात करें एसएसबी इंटरव्यू के बारे में, जो कि मल्टीपल टेक्निकल एंट्रीज जो आती हैं, तो उन एंट्रीज में भी 12th के बोर्ड के मार्क्स की वैल्यू काफी डिग्रेड हुई है और 12th के बोर्ड के परसेंटेज को रिप्लेस कर रहा है जेई का परसेंटाइल। तो अगर हम ओवरऑल वैल्यू की बात करें तो क्लास 10th और 12th के परसेंटेज की जस्ट वैल्यू एलिजिबिलिटी में है, ये कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात, क्लास 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो बस एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में काम आती है बहुत जगहों पे, जैसे कि एसएसबी इंटरव्यू में और डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के एडमिशन में। अब हम बात करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने बारे में बात करेंगे। तो 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में सीबीएसई बोर्ड से हमें 93.8 परसेंटेज आई थी। अगर हम दूसरी बात करें क्लास 12th के बोर्ड में, तो हमारी जो परसेंटेज बनी थी वो थी 92%। लेकिन इतने हाई परसेंटेजेस लाने के बाद भी हमें ये रियलाइज हुआ कि इन परसेंटेजेस की, क्लास 12th और 10th के परसेंटेजेस की कोई खास वैल्यू नहीं है अभी मॉडर्न वर्ल्ड में। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के। सबसे पहले हमें 10th और 12th के बोर्ड पर ध्यान देनी चाहिए, हमें उतनी परसेंटेजेस लानी चाहिए जिससे कि हम हर जगह एलिजिबल हो जाएं। अगर हम सेफ परसेंटेज की बात करें जो कि है 75 to 80%, अगर इतने परसेंटेज हम ला पा रहे हैं तो उस कंडीशन में हम हर जगह सेफ रहेंगे, हर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे, हर प्लेसमेंट कंपनीज में एलिजिबल रहेंगे, या फिर जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन हर चीजों में एलिजिबल रहेंगे। लेकिन जो बाकी का टाइम है, जो बाकी का टाइम बचता है, वो टाइम हमें कुछ प्रोडक्टिव चीजों में यूटिलाइज करना चाहिए। सबसे पहला, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं या फिर किसी डिफेंस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप अपना टाइम, काफी टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से हटा करके उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लगाएं, अपना एफर्ट लगाएं। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इवन अगर आप 95% ले आए तो लेकिन इसकी ये गारंटी नहीं है कि आप उस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकाल पाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग होता है। उसमें आपको क्वेश्चन का अटेम्प्ट सब्जेक्टिव तरीके से करनी होती है, आपको लेंथी आंसर्स लिखने होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में, तो उसमें आप पे टाइम लिमिट होती है, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको अटेम्प्ट क्विकली करने होते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो भी टाइम बचता है आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से आप काफी टाइम निकालें और अपना टाइम उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लगाएं, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन के खत्म होते होते आप किसी कंपटीशन को क्लियर कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप किसी ऐसे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू को टारगेट कर रहे हैं या किसी हायर स्टडीज को टारगेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करें, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करना स्टार्ट करें, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ें जो कि आपकी पर्सनालिटी, लीडरशिप को काफी इंप्रूव करेगी। हम लोग अपने आसपास काफी लोगों को देखते हैं कि जिन पर्सन ने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परसेंटेज लाया, लेकिन उन पर्सन्स ने उस टाइम पे बस बोर्ड एग्जामिनेशन पर ही फोकस किया, अपने स्किल डेवलपमेंट पे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फोकस नहीं किया। तो उसके कारण प्रॉब्लम ये होती है, जो कि प्रॉब्लम हमने खुद फेस किया, कि बोर्ड एग्जामिनेशन के परसेंटेजेस को आप कहीं अच्छी जगह यूज नहीं कर पाओगे, वो आपकी लाइफ में एक अच्छी जगह पे काम नहीं आ पाएगा, वो बस ऑन पेपर रहेगा, वो बस एज ए डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के रूप में काम आएगा। अगर हम बात करें दूसरी तरफ उन स्टूडेंट्स के बारे में
जिन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन पे ठीक ठाक ध्यान दिया है और वो सर्टेन परसेंटेज ला पाए हैं, जैसे कि 65%, 70%, 75%, वो एक एवरेज परसेंटेजेस ला पाए हैं, वो पर्सन्स लाइफ में काफी आगे जाते हैं। वो पर्सन या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करके जॉब कर रहे होते हैं या फिर वो कोई बिजनेस स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके लिए लाइफ का पाथ बहुत क्लियर होता है, वो अपने गोल को आसानी से चूज कर पाते हैं। तो एज ए कंक्लूजन हम ये बात करेंगे तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन पे हमें अप टू ए सर्टेन लिमिट ध्यान देना चाहिए, उतना उस पर डूब नहीं जाना चाहिए। हमें इतनी परसेंटेज लानी चाहिए, जैसे कि 75% तक हमें लानी चाहिए, 80% तक हमें लानी चाहिए, जिससे कि हम हर एग्जामिनेशन के लिए, हर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, हर चीजों के लिए एलिजिबल रहें। और बाकी टाइम हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने पर्सनालिटी पे, अपने स्किल डेवलपमेंट पे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपने लाइफ में सिक्योर हो पाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल संवाद क्लब को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन दे चुके हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। स्व विजय।